हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी आपके मन में प्रश्न है, वो सारी चीज़ों का हल हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण के जो स्टाफ हैं, पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से जानेंगे। आइए हम लोग इस वीडियो में खास तौर पे इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को फोकस करेंगे कि जो सरकारी जमीन है उसका बिहार विशेष सर्वेक्षण में खाता किसके नाम से खुलेगा। आप लोग जानते होंगे कि सरकारी जमीनें कई तरीके की होती है, जैसे पर्चा की, बकास्त की, गरमजरुआ आम की, गरमजरुआ खास की, ये सब जो भी होती है सरकारी जमीनें, उसकी खाता किसके नाम से खुलेगा। बहुत सारे लोग जो है सरकारी जमीनों पर घर बना लिया, उसका क्या होगा, या बिहार में चकबंदी चली थी उसका क्या हुआ, लागू है कि नहीं। तमाम जो भी सर्वे संबंधित आपके मन में प्रश्न है, सारे का आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। आइए आप वीडियो पे बने रहें और आगे भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि सर्वे से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जानकारी आएगी, आपको रूबरू कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं सर्वे पदाधिकारियों से पूरे बिहार विशेष सर्वेक्षण को और उसके जितने भी प्रश्न आपके मन में डाउट होगा उसको। इनका कहना यह है कि एक नदी पहले थी, नदी मतलब सरकारी ही होगा, ठीक है। तो नदी थी, नदी सूख गई, इन्होंने वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया, तो क्या ये जमीन इनकी हो जाएगी? अगर ये जमीन का रसीद और पर्चा वगैरह सब बनवा लेते हैं तो ये सब नकल वकल निकला हुआ है, तो क्या ये जमीन इनकी हो जाएगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आज ये मेरी जमीन है, निजी जमीन है, और नदी का डायरेक्शन चेंज हो गया और जो सरकारी जगह थी उसको छोड़ के नदी अब मेरे निजी जमीन से होके गुजर रही है, और वो कम से कम वो सिलसिला 50 साल तक चल गया। उसके बाद फिर वो नदी सूख गई, तो क्या वो जमीन वापसी मेरी ही रहेगी या गवर्नमेंट की? ये दो अलग अलग सवाल है। वो जमीन जैसे कि जो नदी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, नदी ने डायरेक्शन चेंज किया मैम, लेकिन मेरे निजी जमीन पे दो बातें हैं। एक सरकारी जमीन, सरकारी नदी, गवर्नमेंट नदी जो नदी नाले, अब झील है यहाँ, अधवारा समूह की नदियां बहती हैं। मेरे खुद के पंचायत में अधवारा समूह की नदी है ना जो ये जाती है, तो अधवारा समूह की नदी अगर कहीं कहीं पे सूख गई है और लोगों ने उसको घेर लिया है, सुनिएगा, ठीक है, अधवारा समूह की नदी मेरे पंचायत से गुजरती है बीचों बीच, वो सूख गई और लोगों ने उसको घेर के घर बना लिया, तो क्या वो जमीन उसकी मानी जाएगी? कॉमन सेंस से बता रहे हैं कि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो नदी सरकारी मानी जाती है। सरकार के नक्शे में, सरकार के कागज में और सरकार के खाते में वो जमीन जो है ऑलरेडी चढ़ाया जा चुका है। तो जो जमीन सरकारी हो चुकी, फिर उसको निजीकरण नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसकी जांच होगी और जांचने के बाद फिर उसमें कोई अगर निष्कर्ष निकलता है तो वो उसको देखा जाए। इसीलिए बोले हैं कि जैसे कि मान लीजिए 60 साल जब पहले हुआ था ना सर्वे, उसमें नदी जहाँ से जा रहा था वो नदी उसको, ये सर्वे जो है 4 साल पहले नहीं हुआ था, 60 में हुआ था, 60 साल एक बात बता रहे हैं, तब नदी था। हाँ है, उससे आप 200-500 किलोमीटर कितना भी चला जाए ना, नदी सूखी जाए क्यों ना, बात समझ रहे ना। हाँ। वो नदी सूख ही क्यों न जाए, लेकिन वो जमीन जो है सरकार की है और सरकार की ही रहेगी जी, इसीलिए बोले। अभी तो जहाँ बह रही है नदी वो निजी प्लॉट में बह रही है। देखिए ये हम नहीं, देखिए एक बात समझिए, मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि जो हमारा जमीन है, यानी कि जो आपका जमीन है, जो रैयती जमीन है, वो सिर्फ रैयतों को उनके जोत के लिए, उनके खाने, उनके मतलब रहने, उनके आर्थिक और जैविक स्थिति को सुधारने के लिए ही सरकार ने दिया है। अदरवाइज टोटली जमीन जो है सर, है तो सरकार की ही, और सरकार जब चाहे, जैसे चाहे, बिना पूछे आपसे या हमसे वो छीन सकती है। वो एक मतलब उसके अनुरूप और उसके स्थिति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपके यहाँ से रेलवे लाइन गुजारना हो तो सरकार आपसे जो है पहले पूछेगी
आपसे आकर के पूछेगी कि आप हमको जमीन दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर वो जबरदस्ती आपसे ले लेगा और आपको पैसा दे देगा और आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना? बात समझिए हम जो बोल रहे हैं। लेकिन जब वो नया काम करेगा तब, लेकिन जब ऑलरेडी उसका जमीन है और आप चाहिए कि वो हम ले लें, तो सरकार अपना जमीन आपको नहीं देगा। सरकार अपना जमीन आपको एक ही स्थिति में देता है, जब आप भूमिहीन हैं, जब आपके पास रहने के लिए भी अपना खुद का जमीन नहीं है। उस स्थिति में सरकार आपको 3 से 5 डिसमिल जमीन देगा। बात समझ रहे ना? और जो लोग बासगीत पर्चा बनवाए भी होंगे और उससे पहले उनके पास खतियानी पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना खतियान यहाँ पेश करेंगे ना खतियान बनाने के लिए। तो बासगीत पर्चा जो देंगे तो सर अगर देंगे तब भी रद्द होगा, और नहीं देंगे तो ऑटो जनरेशन में जाकर रद्द हो जाएगा। तो वो बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि सरकार जो है ये चाहता है कि ना हमारे जमीन पे आप जो है जबरदस्ती कब्जा करें और ना आपके जमीन पे कोई और। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, बात समझ गए? सरकार का यही सोच है कि ना हमारे जमीन पे कोई हमारा जमीन दखलिया है और ना ही आपके जमीन पे कोई और उस पे कब्जा करे। यानी कि दोनों स्थितियां जो है वो साफ करना चाहते हैं। इस बात ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने कही है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ये है कि ना आप उनकी जमीन पे कब्जा करें, सरकारी जमीन पे ना आप कब्जा करें, ना आपकी जमीन भी इतनी क्लियर हो कि कोई और कब्जा ना कर पाए, यहाँ तक कि आपस में आपके भाई बंधु या रिश्तेदार जिनके बीच में जमीन का बंटवारा होता है वो भी ना कर पाए। ये बहुत क्लियर कर लीजिए। हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि अगर सरकारी जमीन थी, ऑन पेपर हम जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं, और कई ऐसे मसले आते हैं कि उस पे उन्होंने पक्का कंस्ट्रक्शन करवा लिया, उस केस में क्या होगा? मैम किसी भी केस में वो जमीन सरकार की ही रहेगी। सरपंच साहब, जैसे अभी जो नदी जहाँ बह रहा है तो वो तो फिर बिहार सरकार हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो बिहार सरकार हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सरकारी संपत्ति ये पूरा राष्ट्र है और जो नदियां हैं वो प्राकृतिक, अभी तो मेरी बात सुने सर, जो नदियां हैं वो प्राकृतिक देन है। जो नदी निकलेगी सर तो वो नदी सार्वजनिक, बात समझ रहे हो ना? या मतलब सिंचाई सबसे बड़ी साधन नदी तो वही है सिंचाई के लिए। तो जब नदी गुजरी तो वो सार्वजनिक हो गई। वहाँ पे जितने आसपास के लोग हैं उनसे उसको फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। सरकार ने वहाँ जो नदी निकला उसको संरक्षण करने के लिए उसको अपने कब्जे में जमीन को ले लिया। मेरी बात सुने, फिर सरकार ने क्या किया, उस नदी को संरक्षण देने के लिए उस जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया। और फिर जब सरकारी कब्जे में ले लिया सर तो बार बार वही बात बोलेंगे कि जो सरकार अपने कब्जे में ले ले वो आप उससे ले नहीं सकते। ऐसा सरकारी प्रावधान है। बाकी तो चीजें जो हैं अगर आपको इस पे मतलब आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। सुप्रीम कोर्ट शायद आपको दे दे, लेकिन ऐसा नियमावली है ही नहीं कि आपको मिलेगा। इसीलिए अगर कोई कब्जा हो जाए तो खाली कर दीजिए। बड़ा इंटरेस्ट लेके पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? कुछ है वैसे तो पोखरी पड़ता है उसमें भी आप ये देखिए पूरे सिंगवाहिनी पंचायत में कितने ऐसे हैं जो ऐसे हैं, नमकी पोखरी भी है। जब वो आए तो सर्वे में उनको कर दिया गया बिहार सरकार। कागज होगा सब है। अभी हमारे पास दोनों, इससे पहले 2 सर्वे हो चुके हैं और दोनों सर्वे का नक्शा है हमारे पास। जो बिहार सरकार का नक्शा वो नक्शा हमारे पास है। वो दोनों नक्शा को आधार मान के ही हम काम कर रहे हैं। अगर पिछले सर्वे में वहाँ पे नदी थी तो उसको हम नदी मान के वो बिहार सरकार में वो चला गया है, वो जमीन बिहार सरकार के अंदर में चला गया है और उसको हम तथ्य मान कर इस सर्वे में काम करेंगे। उसे वो सरकारी जमीन ही दिखाएंगे। और इस सर्वे में हमारा जो सर्वे हो रहा है तो इसमें भी हम नक्शा बनाया जा चुका है। हवाई सर्वेक्षण आई और हवाई जहाज से ये पूरा नक्शा उक्शा का काम किया गया है अच्छे से। तो उसमें भी अब आ गया है कि यहाँ कहाँ कहाँ नदी जा रही है, तो उसे भी ऑटोमेटिक ये बिहार सरकार के अंदर में कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर से अब ये सर्वे हो रहा है जहाँ नदी है उसको बिहार सरकार के अंदर में वो चला जाएगा। वो नदी है तो उस बिहार सरकार के अंदर में चल जाएगा। जो है पहले से वो तो है ही। भाई मैं घुमा चुका हूँ इसमें, बहुत जो हमारा भी इसमें चला गया, इसलिए आपसे ये मुझे सवाल किए। अच्छा, सरपंच साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये हमारे पंचायत मैं सिंगवाहिनी पंचायत का सरपंच फकीरा गुप्ता आपसे
ये बिहार भूमि सर्वेक्षण जो होने जा रहा है उसके विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का सोल्व आप करेंगे। आप उसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आए हुए हैं। कुछ जनता हमें बताए हैं, वो मैं नोट किया हूँ, अब मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक में कि दादा के नाम का जमीन अपना नाम पर करने के लिए क्या क्या पेपर किनको देना होगा ये भू संरक्षण में? अगर आप एक एक सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। जी जी, एक ही सवाल। देखिए, जो दादा पर दादा की जमीन है वो खतियान ऑलरेडी पहले बना हुआ है 2 बार। एक 1908 में जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, और एक 1960 में जब रिविजनल सर्वे हुआ था भारत सरकार के द्वारा, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, जो पेपर 1908 में बच गया था बनना, वो 1960 में बन गया। ठीक है, और जो 1960 में, तो उसी पेपर के आधार पे वंशावली को देखते हुए, उनके वंश को सत्यापित करते हुए हम उनको आधार देंगे। दूसरा, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग इसमें बोलना भूल गए। ये जो सरकारी जो प्रोसीजर इस बार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट 2020 के नियमावली के अंतर्गत जो सरकारी आदेश आए हैं उसके अंतर्गत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना अधिकार आपके बेटे का है उतना ही अधिकार सर आपकी बेटियों का है, आपकी बहनों का है। तो जो खतियान बनेगा सर, जो वंशावली आप बना करके देंगे, चाहे वो आप हंस के दें या सर उदास होके दें, आपको अपनी बेटियों बहनों का नाम उस खतियान को बनाने के लिए आपके वंशावली में देना पड़ेगा। अदरवाइज आपका खतियान नहीं बनेगा सर, क्योंकि आप ही के द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी सरकारी योजना में अपनी बेटी या बहन के नाम से आपने जो है उसका लाभ उठाया होगा। तो अगर आप वहाँ छुपाएंगे तो वो सर खोद करके निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सर वंशावली में अपनी बेटियों और बहनों का भी नाम देना है। ये अलग बात है कि बेटियां या बहनें जो हैं वो लिख करके आपको लिखित में पंचनामा के साथ देंगी कि हम अपने पिता के संपत्ति में कोई हक नहीं जताएंगे और नहीं लेंगे, तो वो मान्य माना जाएगा। अदरवाइज उसको हक देना ही होगा। तो लड़ाई करवा दें सर, ये लड़ाई हम नहीं करवा रहे। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमने क्या बोला कि उससे बड़ा तो हम नहीं है, और ना ही सर यहाँ की भारत सरकार। बात समझ रहे हैं ना? ये लड़ाई की बात नहीं है, लिख कर सकते हैं। हम जिस काम के लिए आए हैं सर वही आपको मानने वाले उसमें एक लाइन और बोल दीजिए सवाल का सर। नहीं, अभी आपका जवाब नहीं मिला है, अभी आपका जवाब नहीं दिया मैंने। आपके सवाल का ही जवाब देंगे। इसमें साथ उन्होंने पूछा कि ये पेपर जो है क्या देंगे, तो पेपर में सर अपने खतियान का नकल अगर निकालने, किसी की जमीन में लड़ाई है, जो लड़ाईग्रस्त जमीन है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, भैया कृपया शांति बनाए रखें, आवाज आपके ही सहयोगी बंधुओं के पास नहीं जा पा रही है। देखिए, अगर किसी जमीन पे आपसी सहमति या आपसी झगड़ा चल रहा है और वो मैटर कोर्ट केस में नहीं गया, तो वो तो उसका निष्पादन हम लोग कर देंगे, क्योंकि यही कोर्ट यही कचहरी है सर भूमि विवाद के लिए। जितने यहाँ लोग बैठे हैं ये एक भूमि विवाद के कचहरी के मेंबर हैं। इसके लिए हम लोगों को सिविल कोर्ट का पावर निहित किया गया है सरकार की तरफ से। जिसके कागज है कोई हड़प लिया हो। सर एक एक जवाब दें बाकी लोग भी सवाल। अब सर आपके जवाब हम दे रहे हैं सर, हम लाठी बंदूक लेके नहीं आएंगे। हम सिर्फ पेन चलाएंगे और आपको पावर देंगे जमीन के पेपर का, न कि सर हम समझ रहे हैं ना, प्रशासनिक पावर पेपर वाइज हम आपको दे देंगे। आप बाकी कैसे अपना दखल करते हैं ये सरकार के थ्रू, प्रशासन के थ्रू या पंचायत स्तर पे आप जिस तरीके से सक्षम हो अपना जो है, हम सिर्फ पेपर में आपका हित अर्जन का कार्य करेंगे। आपका जो काम था बताते रहूं, पेपर में जो है मैंने बताया कि जो अगर आपका कोर्ट केस चल रहा हो तो वो पेपर आप हमें देंगे, तो हमें उसको सर्वे में बस ये लिख करके हम उसको बंद कर देंगे कि इस जमीन पे भैया ये केस चल रहा है, केस नंबर ये और तारीख ये। ठीक है ना, कोर्ट में लंबित केसें हैं उसका सर्वे नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। अच्छा, केस नहीं है,
हम वही आपके सारे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि आप उसमें ये चीज़ नहीं लिखे होंगे, आपको नहीं पता होगा, फिर भी मैंने आपको इसका जवाब दे दिया, ठीक है ना सर? आप ही के लिए दिया, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनका कोर्ट केस चल रहा होगा, तो ऐसे जमीन का सर्वे नहीं होगा, ठीक है? आगे बढ़े। दूसरा, बहुत जल्दी है तो सब पढ़े, अगर जवाब नहीं सुना है तो हम बैठेंगे सर, इसीलिए ना। अगर कोई महत्वपूर्ण सवाल हमारे व्यूअर्स जो हमारे रितु जायसवाल पेज से जो जुड़े हुए हैं और ग्राम सभा को लाइव देख रहे हैं, जिनको भरोसा भी नहीं होता कि किसी भी मुद्दे के लिए ऐसे ग्राम सभा होता है, तो वो लोग जो देख रहे, अगर आपके भी बेशक आप सी वाहिनी के ग्राम सभा में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हम इनसे आप लोग जो है ऑनलाइन उसमें सवाल कर सकते हैं, मैम के द्वारा वो सवाल हम लोगों से पूछा जाएगा। देश में लाखों लोग देख रहे हैं, कोई देख सकता है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, बहुत क्वेश्चन आया भी है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है सर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको चलाया जा रहा है। आज ये बिहार सरकार अपने स्वामित्व में ये नियमावली के अधीन अपना अधीनस्थ काम कर रही है, वैसे ही हर स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ इसको करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग ले लेंगे, पहले सर सब आप ठीक है। अब देखिए जो पेपर है सर आपका जो है खतियान का नकल आपके पास अगर हो तो अति उत्तम है। जिन्होंने रजिस्ट्री करवाया है, रजिस्ट्री डेट का पेपर चाहिए। अगर किसी ने कोर्ट केस किया था और उसने कोर्ट से वो केस जीत लिया है, तो उसका जीता हुआ कोर्ट केस का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल जजमेंट है, वो सर हमको चाहिए, न कि उसका मतलब फोटोकॉपी। ओरिजिनल जजमेंट का पेपर चाहिए। इसके बाद अगर आपने केवाला कराया है तो केवाला का पेपर चाहिए। जो आप सर रसीद की बात कर रहे थे, कोई रसीद के लिए बोला था कि हम रसीद कटवा लिए हैं, तो सर रसीद आपकी जमीन है ये नहीं दर्शाता। रसीद आपने मलगुजारी दी है ये दर्शाता है। आप किसी के जमीन पे भी रसीद कटवा सकते हैं अंचल के तहत। अंचल जो है क्या करता है कि जमीन का मलगुजारी नहीं लेगा तो सरकार को वो जो है पैसा नहीं जाएगा। तो जो जमीन खाली पड़ी रहती है, अगर आप उसको अपने जोत रहे हैं तो उसको जो है रसीद कटवा सकते हैं। रसीद कटवाने का मतलब ये नहीं हो गया सर कि वो जमीन आपका हो गया। सर रसीद कटता है तो मैंने जो बोला आप सुने ना, हमने क्या बोला? रसीद कटता है, रसीद पे आपका नाम सर नहीं रहेगा। अगर आपके नाम से रसीद काट रहे हैं तो किस आधार पे काट रहे हैं? जब आपके नाम से खतियान ही नहीं है तो आपके नाम से रसीद कैसे कट गया? किसी और के तो वही तो हम बोल रहे हैं, खतियान नहीं है तो आपके नाम से रसीद नहीं कट, आपके थ्रू रसीद कटेगा। थ्रू में आपका नाम जाएगा कि आपके द्वारा पैसा जमा किया है। नहीं, केवाला करने के बाद, केवाला का करने की जो बात है, हमने वही बोला आपसे कि जो केवाला का पेपर है वो देखेंगे। कोर्ट में फंसा हुआ है उसका क्या? हमने बोला ना। अच्छा, एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे एक सवाल है, बैजू कुमार है, वो पूछ रहे कि जिसका केवाला कोर्ट में फंसा हुआ है उसके लिए। मैम अभी थोड़ा देर पहले वही बात मैंने बोला था कि जब तक से कोर्ट केस का निष्पादन कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक से हमारे यहाँ वो जो है मामला नहीं निष्पादित किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बता चुके हैं, जस्ट अभी बताया। जी मैम। ठीक है, अब सर बस आप जल्दी पूछिए। आगे कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, पंचायत के लोग अभी हमसे पूछे हैं कि दाखिल खारिज अभी हम नहीं कराए हैं, तो अभी दाखिल खारिज कराए या नहीं कराए? देखिए सर, अगर दाखिल खारिज हो जाता है तो हमारे लिए भी और आपके लिए भी मतलब एक स्मूथली ढंग से जो है हो जाएगा। दाखिल खारिज का मतलब हो गया कि अगर जो नया जमीन आप खरीदे होंगे, दाखिल खारिज करवा लिए, यानी कि ऑलरेडी वो जमीन आपके नाम से हो गया, तो आसानी से आपके नाम से खाता खुल जाएगा। अगर दाखिल खारिज नहीं है तो उसके लिए प्रोसीजर है, आप फार्म भर के और खतियान का जो मतलब उनका खतियान का पेपर या आप जो रजिस्ट्री डीड है वो लगा करके देंगे। फिर मैं उसका जांच करने के बाद फिर जो प्रोसीजर होगा उसके तहत जो है उस रैयत को बताया जाएगा कि क्या करना है। आगे सवाल है, अगर दादाजी के नाम से जमीन है, वो पिताजी एक ही बेटा के नाम पर लिख देते हैं, दादाजी के नाम पर जमीन है, अगर पिताजी के पास 3 बेटे हैं तो एक ही बेटा को अगर जमीन लिख देते हैं तो 2 बेटे का अधिकार वहाँ खो बैठेगा या रहेगा? सर दादा का जमीन यानी में सीधे पोते का अधिकार होता है। दादा का जमीन जो होता है उस पर अधिकार सीधे पोते और पोती का होता है। उसमें पिता सिर्फ इमीडिएटर होते हैं, वो गार्जियन होते हैं जब तक से बच्चों का परवरिश न हो जाए, जब तक से वो 18 साल के हो न जाए। जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो दादा के संपत्ति पे 100% का आधिपत्य हासिल करने के लिए जो है वो दावेदार हैं।
इसलिए दादा के प्रॉपर्टी को पिता जो है किसी एक में नहीं बांट सकते। अगर पिताजी के नाम पर जमीन है तो तीनों बेटा को न देकर एक ही बेटा अगर को सर दे पिता तो- के नाम पे जमीन है, अगर पिता ने रजिस्टर्ड जमीन वो रखा है तो वो उसका अधिकार है, वो चाहे जिसे दे दे। वो चाहे जिसे दे दे, एग्जैक्टली। अगर एक ही बेटा को लिख दिया तो एक ही बेटा का हो गया। इस चीज को एकदम माइन्यूटली समझिए ध्यान से। दादाजी का है, पोते को जाना है तो पिताजी जो है वो सिर्फ इमीडिएटर हैं और कुछ नहीं है उनका पावर। अगर पिताजी के नाम से कोई रजिस्ट्री है, उन्होंने खरीदी है जमीन, उनके नाम की जमीन है, वो उनका निजी फैसला होगा कि वो अपने 3 बेटे में से 2 को दे, 1 को छोड़ दे, 1 को छोड़ दे, 2 को दे। ये व्यक्तिगत तौर पे उनका निजी फैसला होगा। ये अभी बिहार सरकार के द्वारा भी एक निकला था जिसमें कि अगर कोई बच्चा मतलब उनका बेटा या बहू देखभाल नहीं करते हैं तो वो किसी को भी वो दे सकते हैं, उसको बेदखल कर सकते हैं। तो दादा और पोता मतलब वंश वाइज उनका जाएगा, पिताजी सिर्फ ऐसा नहीं है, दादा के प्रॉपर्टी में पिता का भी अधिकार है, मतलब वो हिस्सा है। जैसे कि अगर 4 बेटे हैं और 1 पिता है तो 5 हिस्से होंगे। ये नहीं है कि पिता का हक ही नहीं है। अगर पिता का हक नहीं है तो फिर उनकी मान लीजिए पिता गुजरने के बाद माता बचेंगी तो वो कहाँ जाएंगी, दर की ठोकर नहीं ना खाएंगी। इसलिए ये बेटे लोग भी जो है खुश ना हो, मतलब पोते लोग भी खुश ना हो, है ना। मतलब ये है कि अगर दादा का जमीन है और 4 बेटे हैं और पिता से अनबन हो गई तो 5 हिस्से हो जाएंगे जमीन के, 1 हिस्सा पिता का होगा। और पिता जो है जब पिता का हिस्सा उनके रूप में निहित कर दिया जाएगा तो फिर वो अपना हिस्सा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर वो हिस्सा पिता का हो गया तो वो पिता किसी को भी दे सकता है, फिर उसमें कोई लड़ाई नहीं कर सकता। अभी जो सर्वे होने जा रहा है वो सर्वे खेत का होगा या गांव में घर बसे हुए हैं? सर खेत मतलब होता है जमीन, और जमीन तो ये गांव में घर बना हुआ है उनका सारे का, क्योंकि सरकार को एक जो है रकम जो है निर्धारित करनी है इस सर्वे के बाद, जिसको कहा जाता है मलगुजारी रसीद जो आप लोग कटवाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, जो मलगुजारी कटवाते हैं ये सर पुराने जो है मतलब समझिए कि जो चले आ रहे हैं आदि कालांतर से वही जो है चला रहा है। आज के डेट में आज की महंगाई को देखते हुए ये जो पैसा जमा होता है वो बहुत कम है। और कुछ लोग तो जो है सर रसीद कटवाते हैं, अगर मान लीजिए उनके पास 5 बीघा जमीन है तो वो जो है क्या कटवाएंगे तो 3 बीघा का रसीद कटवाते हैं, 2 बीघा जो है गायब है। तो ये सर्वे में वो भी जमीन जो है सर आ जाएगा सामने। अगर वो नहीं लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जमीन सरकार को जाएगी, फिर वो अपने आप को जो है मतलब कितना भी कोशिश कर ले फिर वो सर जमीन जो है उसको नहीं मिलने जा रही। इसलिए कोई भी आदमी अपना किसी भी प्रकार का जमीन को छिपाएगा नहीं। अगर छिपाता है तो वो ऑटोमेटिक है कि जमीन सरकार की हो जाएगी, क्योंकि सरकार आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो सरकार का मेहनत है तो सरकार को भी उसका जो है थोड़ा सा मतलब फायदा क्या, सरकार का तो जो है पूरा अधिकार है। आपके लिए वो मेहनत कर रहा है आपका अधिकार देने के लिए, और अब सरकार के साथ अगर जालसाजी करेंगे तो जमीन तो वो ले लेगा ना। जिसका पेपर आपके नाम पे नहीं है वो सरकारी हो गया। चाहिए मुझे सीधी सी बात है कि अगर आप अभी पेपर बनवाते हो इस सर्वे में, जिसका भी पेपर बन गया तो वो उसका अपना जमीन हो गया। और जिस जमीन का पूरा पेपर कोई नहीं बनाता है, जो जमीन बच गया सर सर्वे में, तो हमको पता है ना, हम तो आकर के स्थल पे उसकी नापी करेंगे और वो नापी पुराने जमाने वाला लग्गी और चैन से नहीं होगा। जो पहले के अमीन एक दूसरे को लड़ा देते थे कि उनके हिस्से में 2 कट्ठा उधर घुसा दिए, उनके हिस्से में 1 धुर उधर घुसा दिए, वो भी नहीं होगा। यहाँ पे GDPS और ETS के द्वारा यानी कि ऑनलाइन जो सैटेलाइट है, भारत सरकार का जो सैटेलाइट ऊपर हम लोगों को देख रहा है, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं उस सैटेलाइट के द्वारा हम लोगों का फोटो खींचा जाता है और उसके पास अवेलेबल है जानकारी कि हम यहाँ बैठे हैं। उस सैटेलाइट के द्वारा और ETS मशीन के द्वारा इसका सर्वे किया जाएगा, यानी कि 1-1 mm, बात समझ रहे हैं ना, ईरर नहीं आएगा, एक धूल का ईरर नहीं आएगा, एक कण का ईरर नहीं आएगा। जिसका जितना जमीन है उसको नाप करके उसको जो है उसके हित में दे देना है। पहले चैन था, लग्गी था, इन चीजों में क्या होता था कि जो है कोई इधर तिरछा घुसा दिया तो घुस गया। सर अभी भी टेप नापिए आप, 10 फीट लंबा नापिए और थोड़ा सा तिरछा करके नाप दीजिए, देखिए वही अंतर आ जाएगा। इस वजह से ये नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोगों को जो है आप ही लोगों के फायदे के लिए सरकार के द्वारा इस चीज को किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके की किसी भी समस्या का आप लोगों को फिर आगे जाके सामना न करना पड़े।
और बोला जाए। अगर म्यूटेशन किसी ने करवाया हो अभी और वर्तमान गाँव- में एक मिनट, गांव का नाम गलत हो जाए, म्यूटेशन कराने पे गांव का नाम गलत हो जाए या तो फिर जो है यहाँ आप अपने पंचायत सभा में अपने जनप्रतिनिधि पांचों पंचों के सामने, गांव वालों के सामने एक जो है पंचनामा करें और तब उसका जो है एक नोटरी सर्टिफाइड करके जो है हमें दे दें। ये सवाल शंकर यादव का था जो हमारे लाइव से जी, जुड़े हुए ठीक हैं। दूसरा सवाल मनीष कुमार पूछ रहे हैं कि चकबंदी का क्या माइक पे मतलब, क्या मतलब है? देखिए मैम, चकबंदी जो है वैसे सरकार जब करवा रही थी, और चकबंदी बिहार में लागू है या नहीं, नहीं, ये मैम। पूछ रहे हैं। चकबंदी जो है पूर्णतः जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चकबंदी जो है नहीं लागू हो पाया इस जगह पे। बहुत जगहों पे है बिहार में, अलग अलग जिले हैं जहाँ अगर हुआ है 100% सक्सेस तो वहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ अपने सीतामढ़ी में मैम चकबंदी जो है सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, तो जहाँ का है वहाँ चकबंदी का मतलब ये होता है कि किसी किसान का 1 कट्ठा वहाँ, 10 कट्ठा वहाँ, 2 बीघा वहाँ है, तो उसको जोतने में, उस पे खेती करने में उसको बहुत परेशानी होती है। तो सरकार ने इसका उपाय मतलब ये सुझा कि जो है चलो इन सबको जो है एक जगह जोड़ करके सबका एक जगह एक ही खेत, मतलब अगर उसके पास टोटल जोड़ 10 बीघा खेत होता है तो उसका 10 बीघा खेत एक जगह हम उसको दें, जिससे उसको जोतने में आसानी हो। चकबंदी ये था, लेकिन फिर भी लोग उसमें भी अपने निजी स्वार्थ देखने लगे। रोड वाला हिस्सा हमको दे दीजिए, पीछे वाला हिस्सा उसको दे दीजिए, इस वजह से सक्सेस नहीं, ये नहीं सक्सेस हो पाया। एक पूछ रहे आर के राज है बाबूराम यादव, जिसका केवाला खो गया उसका। मैम केवाला का जो है, आप अगर अपने पास कागज रखते हो तो मैंने बोला ना, केवाला ऑफिस में जहाँ आप रजिस्ट्री करवाते हो वहाँ पे उसका नकल निकलवाना पड़ेगा और मिलेगा। अब आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर बाकी लोग भी तैयार रखेंगे अपना सवाल। बाकी मेरा जो भी पीछे सवाल। लोग, हाँ, बोला जाए। 2 या 3 ही लोग सर, मेरा सवाल है। अच्छा, पूछने दीजिए उनको। सर मैं भी